हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों शुरू करते हैं क्लास 4th हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 6। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों जेंडर यानी कि लिंग। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों लिंग के विषय में। आइए देखते हैं बच्चों, सभी ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी जाति विशेष का ज्ञान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। किसी जाति विशेष का ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? लिंग कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ पिक्चर दी हुई है बच्चों। अब हम देखेंगे कि पिक्चर में क्या दिखाया गया है। शालू, सोनू, रमन छत पर बैठे हैं। यहाँ 3 बच्चे हैं बैठे हैं बच्चों छत पर। इनमें से एक शालू है, एक रमन है और एक सोनू है। ये कहाँ बैठे हैं? छत पर बैठे हुए पढ़ रहे थे। अचानक बारिश आ गई। रमन का बस्ता भीग गया। शालू की कॉपियां गीली हो गईं। सोनू ज्यादा भीग गया था। माँ कपड़े उतारने छत पर आई। बच्चे जीने से नीचे उतर आए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर छत पर 3 बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे थे वो। बारिश आ गई तो बारिश में सोनू ज्यादा भीग गया और माँ कपड़े उतारने छत पर आ गई। पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों आप। और बच्चे जीने से नीचे उतर आए। अब इन वाक्यों में सभी जो रंगीन शब्द हैं वो लिंग के प्राय 2 रूप प्रकट कर रहे हैं। इन लिंग के रूपों को जानने के लिए आइए हम लिंग का भेद का ज्ञान अर्जित करते हैं। मुख्य रूप से लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चों? एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि सोनू, रमन, बस्ता, जीना, कपड़े आदि। ये सभी क्या हैं बच्चों? पुल्लिंग शब्द हैं। ये सोनू बच्चे लड़के का नाम है, रमन भी लड़के का नाम है। बस्ता, अगर हम बस्ते को बोलेंगे कि बस्ता रखा है, हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि बस्ता रखी है। अगर रखी है तो यानी स्त्रीलिंग है, रखा है तो यानी कि पुल्लिंग है। अब बस्ता रखा है यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है। जीना भी पुल्लिंग शब्द है। कपड़े भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। अब बात करते हैं बच्चों स्त्रीलिंग की। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कि शालू, छत, बारिश, कॉपियां, माँ आदि। ये सभी शब्द क्या हैं? हमारे स्त्रीलिंग है। तो जो शब्द हमारे स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ कुछ पुल्लिंग और उनके स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और याद कीजिए। देखते हैं बच्चों, यहाँ पर इधर पुल्लिंग शब्द हैं हमारे, इधर स्त्रीलिंग शब्द हैं। यहाँ पर भी पुल्लिंग है और इधर स्त्रीलिंग शब्द है। पढ़ते हैं इनको। छात्र पुल्लिंग शब्द है हमारा, छात्रा स्त्रीलिंग। बकरा, बकरी, पिता, माता, गायक, गायिका, दादा, दादी, सेठ, सेठानी, लुहार, लुहारिन, ससुर, सास। वर, वधू, अध्यापक, अध्यापिका, डिब्बा, डिबिया, गुड्डा, गुड़िया, सखा, सखी, देव, देवी, शिष्य, शिष्या, सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, पंडित, पंडिताइन। ये सभी शब्द क्या है बच्चों? इधर पुल्लिंग के शब्द हैं और इधर हमारे स्त्रीलिंग हैं। आइए इसी प्रकार से इधर देखते हैं बच्चों। बेटा, बेटी, आदमी, औरत, राजा, रानी, गधा, गधी, मोर, मोरनी, बंदर, बंदरिया, नर, मादा, भाई, बहन, जाट, जाटनी, शेर, शेरनी, बूढ़ा, बुढ़िया, लोटा, लुटिया, सुनार, सुनारिन, पुत्र, पुत्री, घोड़ा, घोड़ी, बालक, बालिका, ऊंट, ऊंटनी और माली, मालिन। तो देखा बच्चों आपने, इधर हमारे ये पुल्लिंग शब्द हैं और इधर हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे देखते हैं, कुछ शब्द और भी हैं बच्चों हमारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग। मामा पुल्लिंग शब्द, मामी स्त्रीलिंग। प्रिय पुल्लिंग, प्रिया स्त्रीलिंग। चिड़ा, चिड़िया, भिकारी, भिकारिन, बहनोई, बहन, दूल्हा, दुल्हन, कुत्ता, कुतिया, ठाकुर, ठकुराइन, कुम्हार, कुम्हारिन, गायक, गायिका, चूहा, चूहिया, धोबी, धोबिन, हंस, हंसनी, बैल और गाय। ये सभी शब्द क्या हैं बच्चों? इधर पुल्लिंग है ये वाले शब्द और इधर हमारे क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो देखा बच्चों आपने, ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें बताया गया लिंग के विषय में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।